हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम लोग निबंध लेखन का कार्य कर रहे हैं और हमने बहुत सारे निबंध कर लिए हैं। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि निबंध लेखन में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको आपको अच्छी और सटीक लैंग्वेज में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सबको प्रयोग में करते हुए आपको निबंध लेखन लिखना होता है। बार बार मैं कहती हूँ जैसे गागर में सागर भरना, कम में अपनी बात को ज़्यादा कह देना, कम शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना निबंध लेखन में। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन और हमारा जीवन। विज्ञापन, जब भी हम किसी चीज़ का विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन का मतलब होता है वैसे प्रचार करना, प्रसार करना। अब कोई भी चीज़ है उसका विज्ञापन अगर हमारे सामने जब आता है तो हमें ये पता लगता है कि ये किस कंपनी की है, किस जगह पे हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें उस चीज़ तक पहुंचने में सुविधा हो जाती है। कंपनी, स्थान, ये सारा हमें वो हो जाता है। लेकिन फिर भी हम प्रचार प्रसार को विज्ञापन मानते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार होना और हकीकत होना उनमें हमें हमेशा एक कह सकते हैं ना कि हमें समझना चाहिए। उन सब चीज़ों का मापदंड हमें नाप तोल करके ही अच्छे से विज्ञापन को देख करके हमें वो नहीं करना। लेकिन हमारा टॉपिक है विज्ञापन और हमारा जीवन। विज्ञापन देख करके हर कोई इंसान उस चीज़ को खरीदने के लिए लालायित होता है। पहले हम इसकी अध्ययन विधि देखेंगे। भूमिका, नंबर 2 की है विज्ञापन का उद्देश्य, विज्ञापन का उद्देश्य, विज्ञापन के प्रकार, तरह तरह के विज्ञापन है, तरह तरह का उनका मापदंड होता है। विज्ञापन के प्रकार और निर्णय को प्रभावित करने के विज्ञापनों की भूमिका, निर्णय को प्रभावित करने की भूमिका। बहुत बार हमारा एक विज्ञापन होता है वो हमारा बहुत बार निर्णय बदल देता है और हम उस चीज़ को खरीदने के लिए नहीं जाते। हम दिमाग में भी नहीं होती है हमें वो चीज़ लेनी है, लेकिन विज्ञापन का इफेक्ट हमारे माइंड पर इतना आता है। कंपनियां यही कहती हैं, जब विज्ञापन तैयार करती हैं तो कंपनियां यही कहती हैं कि इस चीज़ को उपभोक्ता या ग्राहक के दिमाग में बैठा दो, दिमाग में इस कदर बैठा दो कि वो इस चीज़ को एक बार लेने के लिए तो उसकी समझ में आ जाए कि एक बार ये चीज़ लेनी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार की कोई भी चीज़ का जो है प्रचार प्रसार, उसे हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य प्रचार प्रसार करना होता है। विज्ञापन श्रोता, पाठक या उपभोक्ता के मन पर जितनी गहरी छाप छोड़ेगा उतना ही प्रभावशाली विज्ञापन कहलाता है। और कंपनियां उसी चीज़ को मतलब ज़्यादा वो देती है कि ये व्यक्ति या ये जो कंपनी है वो इतना अच्छा विज्ञापन बनाती है। विज्ञापनों का संसार बहुत विस्तृत है। सर्वोत्तम विज्ञापन वस्तुओं के होते हैं जो 1 रुपये की चीज़ से लेके लाखों रुपए की चीज़ तक के विज्ञापन होते हैं। साबुन, तेल, क्रीम, है ना, जितना भी कंप्यूटर, टीवी, गाड़ियाँ, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, सब के विज्ञापन होते हैं और हम उनके पीछे विज्ञापन देख के ही हम उनके पीछे लेने की हमारे अंदर ललक आ जाती है। ये सारे व्यापारिक विज्ञापन कहलाते हैं। सामाजिक और धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, महापुरुषों के जीवनियों पर आधारित सम्मेलन होते हैं, यज्ञ होते हैं, समारोह होते हैं, कवि सम्मेलन, उनके भी विज्ञापन होते हैं। उनके भी जगह जगह पोस्टर, उनका भी विज्ञापन ही कहलाता है। और शैक्षिक विज्ञापनों में पुस्तकों के, पत्र पत्रिकाओं के, कोचिंग क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए अलग जो क्लासेस लगती हैं उनके लिए ये सब विज्ञापन आ जाते हैं।
इनके अतिरिक्त सरकारी सूचनाएं होती हैं, निर्देश होते हैं, नियुक्तियां, है ना। वैकेंसीज का कैसे पता लगेगा, किस संस्था में कहाँ पर कौन सी वैकेंसीज है, पेपर उसका विज्ञापन देगा। इस तरह पे टाइपिंग की, या इस तरह से इस पे कंप्यूटर ऑपरेटर की, इस तरह रिसेप्शनिस्ट की, तो उसको पढ़ करके वो व्यक्ति वहाँ पे पेपर्स के थ्रू और बहुत सारे और सोर्सेस है उनके थ्रू वो व्यक्ति वहाँ पे पहुँच जाता है और अपना अपना रिज्यूम वहाँ पे लगाता है। विवाह के भी आते हैं, विवाह के विज्ञापन भी मैट्रिमोनी के अंतर्गत आते हैं। हम कह सकते हैं विज्ञापन उस रस्सी के समान है जो कठोर से कठोर पत्थर पे भी निशान बना देती है। निरंतर कुएं की रस्सी जब खींची जाती है तो पत्थर के ऊपर निशान बना देती है। उसी तरह एक अच्छा विज्ञापन अपनी बात को अगर कस्टमर ग्राहक के दिमाग तक पहुंचा दे तो वो चीज़ मार्केट में चल निकलती है। अगर उसमें कोई मतलब विज्ञापन में कुछ खास होना चाहिए कि वो उस कस्टमर को पकड़ ले, उस ग्राहक को पकड़ ले। मतलब कहने का मतलब है कठोर मेहनत, कठिन मेहनत, कठोर तपस्या हर असंभव कार्य को कर देती है। वैसे ही विज्ञापन भी हर कस्टमर तक, हर ग्राहक तक पहुंचेगा और वो उसको इतना मतलब इतना समझ में आ जाएगा कि वो उस चीज़ को लेने के लिए उतावला हो जाएगा। हमारी जो विज्ञापन की जो बात जब आती है तो हमारी दिनचर्या होती है स्टार्ट पेपर से, न्यूज़ पेपर से, अखबार से। अखबार का जैसे ही हम ऊपर का पृष्ठ खोलते हैं तो कई बार बड़े बड़े विज्ञापन, फुल पेज के विज्ञापन होते हैं। अब आप सोचिए कि वो फुल पेज का विज्ञापन जिसने दिया है कितना पैसा लगा होगा, यानी कि वो चीज़ मार्केट में लाया है या पहले से है, लेकिन वो उसका विज्ञापन इतने बड़े बड़े उसमें, और उसका असर आता है जब कोई चीज़ हम डेली देखते हैं। ये मानसिक प्रवृत्ति है, जब हम कोई चीज़ रोजाना देखते हैं तो वो चीज़ हमें पसंद आने लगती है और अपने आप मन करता है कि इसको एक बार हमें लेकर के देखना। कोई सी भी चीज़ ले लीजिए, जब हम रोजाना उस चीज़ को लेंगे तो हमारा मन अपने आप हो जाता है। कई बार विज्ञापनों का संसार बहुत मायावी होता है, कई बार चीज़ होती कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। निर्णय हमारा कुछ भी होता नहीं है, लेकिन हम निर्णय बाद में बना लेते हैं, है ना। लेकिन उसमें यही है कि जैसे जो चीज़ जो दिखाई जा रही है वो चीज़ अगर हमें नहीं मिलती है तो हमारा मन तो बहुत ख़राब होता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार कंपनियां उन चीज़ों को इस तरह से पेश करती हैं कि जैसे होता है ना, दिखाने के लिए कुछ और जब हमने मंगवाया तब कुछ और। ऑनलाइन में भी यही होता है, ऑनलाइन के अंदर अक्सर यही होता है। तो कह रहे हैं, देखने में आता है कि विज्ञापन तो बहुत मसालेदार होते हैं, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाने में मसाला नहीं मिलता, यानी कि खाने में वो मज़ा नहीं आता। कहने का मतलब है चीज़ बहुत जायकेदार बताई जा रही है, ये है वो है, लेकिन जब हम चीज़ का उपयोग करते हैं। और विज्ञापनों में एक बात और बड़ी अश्लीलता वाली बात आती है कि किसी भी चीज़ का, जिन चीज़ों से गर्ल्स का, बालिकाओं का कोई लेना देना नहीं होता, उनके अंदर भी उनको बहुत अलग टाइप से जो प्रदर्शित किया जाता है वो बहुत ही एक गलत तरीका लगता है। जिन चीज़ों का उन बच्चियों से या बालिकाओं से, महिलाओं से लेना देना नहीं होता बेटा, और इसके लिए भी सरकार को कहीं ना कहीं कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि उस कंपनी पर ऐसा होना चाहिए कि उस चीज़ का, माचिस है या और कोई चीज़ है या बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जिनके ऊपर बालिकाओं का कोई लेना देना नहीं है, महिलाओं का कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर भी बालिकाओं की या ऐसे चित्र जो हमें देखना अच्छा नहीं लगता, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उनको केवल एक ही, जो विज्ञापन बनाने वाला है उनका केवल एक ही काम है कि हमारी किस तरह से वो प्रोडक्ट मार्केट में अधिक से अधिक उतरे और उपभोक्ता तक पहुँचे। तो इसके लिए धन कमाना एक बहुत आसान तरीका है, धन कमाना, लेकिन धन कमाने के लिए भी हमें जो है एक कुछ सामाजिक दायरा होना चाहिए। एक मानसिकता, जो सही मानसिकता है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब बोल रहे हैं कि जितना, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो लोभ है, जब व्यवसाय में जब आदमी के अंदर लोभ आ जाता है, पहले तो वो अपना जीवन यापन, आजीविका के लिए व्यवसाय में आता है। कोई भी इंसान जो होता है वो या तो नौकरी करता है या व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, लेकिन वो लालच जब इतना बढ़ जाता है तब वो व्यवसाय में आता है। और व्यवसाय में आने के बाद धीरे धीरे जब आमदनी बढ़ने लगती है, जब उसे 5 रुपए के 50 रुपए मिलने लगते हैं, तो 5 रुपए के फिर वो 60 रुपए कमाने की कोशिश करता है, फिर 80 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 500 रुपए कमाने की कोशिश करता है। ऐसे में जो हमारी सामाजिकताएं हैं उनको वो गड्ढे में गिरा देता है। वो उस समय सोचता भी नहीं है कि भाई जो थोड़ा बहुत
जो चीज़ अश्लील लग रही है उसको कम से कम हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से विज्ञापन का प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन जो है दूत प्रचार प्रसार के लिए सेना का काम करते हैं। जैसे सेना होती है, सेना हमारे लिए सब कुछ करती है। पूरा इंडिया, पूरा कंट्री आराम से तभी रहता है जब सेना हमारे बॉर्डर पर रहती है। तो उसी तरह से विज्ञापन जो है वो हमें हर चीज़ के लिए बताता है कि ये चीज़ ऐसे है, लेकिन हमें खुद को, अपनी मानसिकता को, अपने आप को सोचना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी नहीं। भलाई और लाभ के लिए खूब काम में लेना चाहिए हमें विज्ञापन को, भलाई के लिए और काम के लिए, पैसा कमाने के लिए काम में लेना चाहिए। लेकिन इसका जो अमर्यादित उपयोग है, वही मैंने अभी बताया कि बहुत सारी जगह पर जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बालिकाओं की, महिलाओं की जो बहुत एक अमर्यादित तस्वीरें आती हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होता। कई बार भगवान के लिए भी होता है कि कोई पटाखे हैं या वो हैं, उनके ऊपर भगवान का जो आता है ना, वो भी बहुत गलत होता है। जगह जगह लगा होता है कि ना इस तरह के पटाखे, वो ये सब एक हम कह सकते हैं कि किसी के धर्म को, किसी की मान सम्मान को ठेस पहुंचाना। विज्ञापन बनाने से पहले इस बात को जरूर से ध्यान रखना चाहिए। हमारा जीवन पर बहुत फर्क पड़ता है जब हम जब देखते हैं कि किसी भगवान के नाम का कोई पटाखा हमने चलाया, किसी बच्चे ने चलाया, वो सड़क पर आया, तो सोचिए हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। उन्हीं भगवान को हम वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और वही भगवान पटाखे के द्वारा सड़क के ऊपर पैरों में आ रहे हैं। और विज्ञापनदाता बहुत बड़े बड़े विज्ञापन बनाता है कि इस तरह से वो। तो कहने का मतलब है कि जब भी विज्ञापन हम देखें, उसे सोचें समझें कि उसमें कितनी सच्चाई है, उसके बाद हम चीज़ों को खरीदें। क्योंकि बहुत सारे विज्ञापन होते कुछ और हैं, चीज़ कुछ और होती है, और उसमें दिखाया कुछ और जाता है। ठीक है, तो विज्ञापनों का हमारे जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है। जब भी हम देखते हैं, मैंने क्या कहा, जो चीज़ हमें बार बार दिखाई देती है वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है, लेकिन फिर भी हमें संयम के साथ, धैर्य के साथ अच्छे से सोचना है, विचार करना, फिर उस प्रोडक्ट को खरीदना। कॉपी में आप कर लीजिएगा ये निबंध। थैंक यू।